स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मंडे और थर्सडे आपकी 2 वर्कशीट्स आती है। तो आज भी आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, एक 4A की और एक 4B की। ठीक है, तो 4 जो A में है वो आपका क्या है, हिंदी है, और 4B के लिए 27B जो है वो आपका क्या है, EVS है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आप अपने क्लास के साथ सेक्शन इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्य पत्रिकाओं में फूल और उनके अनेक कार्यों के बारे में जाना था। हमने अपने आसपास बहुत से फूल देखे थे। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते हैं। कुछ फूल झाड़ियों में, बेलों पर या जल में भी खिलते हैं। पेड़ के फूल तो सिंपल पेड़ वाले हो गए। ठीक है, झाड़ियों में ऐसे होते हैं, जल में या तो जल के अंदर होंगे या जल के किनारे हो जाएंगे, और बेल जो ऐसी होती है जो आपके ऊपर चलती है ना। सॉरी। अब देखिए, यहाँ आपको बताया गया, जैसे अभी पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे ही कुछ फूलों के नाम नीचे दिए गए हैं इन्हें पहचान कर कॉपी में लिखिए कि कौन सा फूल कहाँ खिलता है। अब आपका जो लिखा है बोगनवेलिया, ये कहाँ खिलता है, कनेर कहाँ खिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है आपका, मुग्धमती कहाँ खिलता है। ठीक है, कुमकुमनी कहाँ खिलता है, कमल कहाँ खिलता है, कंचार कहाँ खिलता है, गुलाब, चमेली, ये सब कहाँ खिलते हैं, इन सबको हमें देखना है। ठीक है, तो इन सब का आप चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इनके आंसर देख लेते हैं कि कैसे और कहाँ खिलते हैं। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। जो बोगनवेलिया है वो झाड़ियों वाला है, कनेर जो है वो पौधा है, अब आपका मधुमलती जो ये बेल है, कुमुदनी जल पौधा है, कमल आपका जलीय पौधा है, कंचार आपका पौधा है, गुलाब आपका पौधा है, और चमेली आपकी बेल है। तो देखिए, अब आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों, फूलों की सुंदरता हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हमें अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। अब आप अपने आसपास पेड़ पौधों से गिरे हुए या अपने घर में पौधों पर लगे हुए फूलों का इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे। ध्यान रहे बच्चों, आपको फूल तोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं ले लेती हूँ गुलाब का फूल। ठीक है, मेरे घर में जो है गुलाब का फूल लगा हुआ है और मैं उसको ही नज़र में रखते हुए आपको सारे सवाल समझाऊंगी। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फूल का नाम लिखे, तो क्या नाम है, हम लोग लिख देंगे गुलाब। ठीक है, गुलाब का फूल है। पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या उस फूल के साथ पत्तियां भी हैं, तो हाँ है, तो आप हाँ लिख दीजिए, हाँ है। उसके बाद लिखा है, क्या उस फूल की पंखुड़ी आपस में जुड़ी हुई है, तो देखिए गुलाब की पंखुड़ी नीचे से आपस में जुड़ी हुई होती है, बाकी साइडों से जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नहीं, जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह फूल की जगह खिलता है, झाड़ी में, बेल पे या पेड़ पर, तो ये पेड़ पर खिलता है, तो आप इसे पेड़ कर देंगे क्योंकि छोटा पौधा होता है। पौधा ही ऑप्शन नहीं है, तो पौधा और पेड़ एक ही उसमें रखा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, फूल किस रंग का है और उसकी खुशबू कैसी है, तो फूल किस रंग का है, तो आप लिख देंगे लाल, क्योंकि गुलाब का फूल जनरली लाल होता है। वैसे तो हर कलर के गुलाब आ गए हैं आजकल, लेकिन जो रियल कलर है वो रेड है। उसके बाद लिखा है, आपका खुशबू कैसी है, तो आप लिखेंगे बहुत अच्छी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे आंसर्स लिख लिए। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, फूल के खिलने का समय या अवधि क्या है, तो देखिए जो आपको पता है गुलाब के जो फूल होते हैं, वैसे तो ठीक है एक आध फूल तो सालों साल आता रहता है, लेकिन असलियत में जो गुलाब में फूल बाहर आती है वो कब आती है, दिसंबर से लेके, ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक। कब तक, सॉरी आप लिखेंगे दिसंबर। ठीक है, दिसंबर से फरवरी, फारा फर व र में ई की मात्रा, फरवरी। ठीक है, तो दिसंबर से फरवरी तक की आती है। कर लेंगे, आगे चलते हैं। क्या ये फूल किसी काम में लाया जाता है, हाँ गुलाब का फूल तो बहुत सारे कामों में आता है। आपका रूह अफ़ज़ा बनता है, इत्र बनता है, शहद बनता है, तो गुलाब का फूल बहुत कामों में आता है। तो आप इसके 2 काम लिख देंगे, एक तो लिख देंगे दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा लिख देंगे आप सजावट।
सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों इसके फंक्शन लिख देंगे कि ये इन्हीं 2 कामों के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखेंगे, अब आगे आपको लिखा है उस फूल का चित्र अपनी कॉपी पे बनाएं। तो अब आप गुलाब के फूल का चित्र आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आगे चलते हैं। लिखा है नीचे दी गई कविता के द्वारा फूलों के जीवन के बारे में बताया गया है। कविता को पढ़कर फूलों की विशेषताओं को अपनी कॉपी पे लिखिए। तो देखिए क्या लिखा है, नन्ही कली सी खिलता हूँ मैं। ठीक है, यानी छोटी सी कली से मैं बड़ा हो जाता हूँ, खिल के फूल में बनता हूँ। ठीक है, अब खिला तो क्या बन गया, फूल बन गया। मेरे साथ पत्तियाँ भी लहराती हैं, तितलियाँ मुझ पर बैठ गुनगुनाती हैं। बहुत से कीड़े को खाना देता हूँ, फिर भी अपनी खुशबू से सबको महकाता हूँ। हमें देखकर आप मुस्कुराते हो, फिर भी हमें तोड़ कर दुखी हो जाते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग पेड़ को, फूलों को देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि फूल है ना, लेकिन क्या है कि क्योंकि हमें अच्छा लगता है इसलिए हम फटाक से उसे तोड़ लेते हैं, जो कि गलत बात है ना, नहीं तोड़ना चाहिए हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ लिखा है कि फूलों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक पौधे का चित्र नीचे दिया गया है। फूलों के सही भागों को पहचान कर अपनी कॉपी पे लिखिए। तो चलिए इस चित्र को हम आंसर शीट पे देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं करने के लिए। चलिए देखते हैं आंसर। क्या आप बता सकते हैं कि ये नंबर 1 जो है ये बीज है, नंबर 2 जो है ये आपका फूल की पत्तियां हैं, है ना, जिसे हम फूल कह रहे हैं, ये आपका तना है, ये आपका पत्ती है, ये आपका जड़ है। ठीक है, तो यही 5 पार्ट है, इन 5 को आप लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।